अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का 2.8 न्यूमेरिकल करेंगे। स्टेटमेंट आपको यहीं से पढ़ा दूंगा, सॉल्यूशन आपको मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा। अच्छा, स्टेटमेंट ये है, अ क्रिकेट बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। मतलब एक क्रिकेट बॉल है, उसको हिट लगाई गई है, वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है और फिर वापस ज़मीन पर आई है। वो कितने सेकंड में? 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है कि आपने मैक्सिमम हाइट उसकी फाइंड करनी है और उसके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये था, लेट्स सी ये हमारी ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ग्राउंड। एक बॉल को हिट लगाई गई है यहाँ से, वो यहाँ पर मूव कर रही है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। फिर वो वापस ज़मीन पर आ जाते हैं 6 सेकंड बाद। मतलब 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगते हैं और 3 सेकंड ही उसको नीचे आने में लगते हैं। टोटल टाइम 6 सेकंड होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 6 सेकंड। यहाँ पर आपको पता है कुछ ना कुछ देर आके कोई ना कोई चीज़ रुकती है अपने फुल हाइट पे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0, बट इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसका डाटा हम ये लिखेंगे, टाइम इज़ इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, वी आई हमें पता नहीं है, वी एफ हमारे पास 0 है। आपको ये भी बताया था, कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर की जानिब जाती है तो उसका जी जो है वो नेगेटिव लेते हैं, वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो क्या है? वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही था। बट यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी टी। ठीक है, तो वी एफ हमारे पास 0 है, उसके बाद वी आई हमें पता नहीं है, जी की वैल्यू होगी -10। और अब ये यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक का फाइंड करने हैं, तो टाइम हो जाएगा 3 सेकंड, क्योंकि ज़मीन से वो हाइट तक कितने टाइम में? 3 सेकंड में गई है और 3 सेकंड में ही नीचे आई है, तब उसको टोटल 6 सेकंड टाइम लगा है। तो 0 इज़ इक्वल टू वी आई -30 हो गया। तो वी आई किसके इक्वल आ गया? 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यही यूनिट है। तो ये इधर आके क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके आगे वेलोसिटी। उसके बाद उसने क्या कहा था? उसकी मैक्सिमम हाइट बताओ कि वो जितनी हाइट पे गया है। तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं कि 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो 2, बट हमारे पास यहाँ पर अब जी आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की बात। 2 इंटू -10 इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ आपके पास 0 है, जबकि वी आई आपके पास क्या आ गया? 30, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20s और इधर हो जाएगा -900। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो s की वैल्यू क्या आ गई? 900/20। ये इससे कैंसिल हो गया तो 45, तो s इज़ इक्वल टू 45 मीटर्स। तो इतनी हाइट पे मतलब वो गई है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये उसका क्या है? डिस्टेंस जो उसने क्लियर किया है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9। 2.9 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज। मतलब जब गाड़ी स्पीड से चल रही है तो क्या उसके ऊपर हमने लगाई ब्रेक। ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हुई 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 96 किलोमीटर पर आवर, और जब लेस होकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। उसने डिस्टेंस कितना क्लियर किया? 800 मीटर। ठीक है, हाउ मच फ्यूचर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो कह रहा है कि फ्यूचर में ट्रेन कितना मूव करेगी रुकने से पहले।
ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो रिटार्डेशन इसमें क्या है, कांस्टेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टोटली डाटा, मतलब एक ट्रेन है ऐसे, वो यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ पर आते आते यहाँ पर उसकी स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर, 96। जब यहाँ पर आती है तो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है इस पॉइंट तक आते आते तक उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया। ठीक है, तो वो भी हमने बताना है फ्यूचर में। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बट ये किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, 96 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 3600। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये आपका आ गया 26.66 मीटर पर सेकंड। इसी तरह वी एफ आप निकाल लेंगे, 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 13.33। ठीक है, तो 2a हमारे पास है नहीं, s हमारे पास है 800 मीटर। वी एफ स्क्वायर की जगह हम ये वाला लगाएंगे 13.33 उसका स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह लगाएंगे 26.66 उसका स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया 1600a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ले लें तो ये आता है 177.77 माइनस 26.66 का स्क्वायर लिया तो इसका ये आ गया 710.75। तो ये माइनस कर लें 177.77, तो 1600a इज इक्वल टू 5 माइनस 532.98। क्योंकि रुक रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ये क्या होगा, माइनस 5.3298 और उसके डिवाइज़र में क्या आ गया, अब उसके डिवाइज़र में क्या आ गया 1600। तो a इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1600, तो ये आ जाएगा माइनस 0.3331 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपके रिटार्डेशन आ गई। वो यहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ से लेकर वो कह रहा है यहाँ तक उसने कितना मतलब फासला तय किया है। ठीक है, तो फिर हम एक बार इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए जब ट्रेन यहाँ पर बिल्कुल रुक जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ट्रेन बिल्कुल रुक जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ इसके नोट्स भी मैंने किए हुए हैं, तो मैं आपके साथ ये नोट्स भी इसके शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये लोड नहीं हो रहे अभी, इसको 1 मिनट ऑन कर लेते हैं, लोड हो जाएंगे। चलें, मैं बाद में इसको फिर आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा जी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई माइनस 0.33 इंटू एस की वैल्यू आपने यहाँ पे अब फाइंड करनी है, क्योंकि हमने ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया। इज इक्वल टू वी एफ का ये 0 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आएगा ये 48 वाला 33 पॉइंट इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 0.6662 एस इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका माइनस ये 13.33 का स्क्वायर क्या आता है 177.68। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 177.68 को आप डिवाइड कर 0.6662 से, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड डिस्टेंस 266.72 मीटर। ये इसने डिस्टेंस तय किया।
ठीक है। फिर सुन लें, एक ट्रेन थी जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली ये थी। पहले फिर आपने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, ये हमारे पास एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आ गया क्योंकि ब्रेक लग रही थी। फिर इस पॉइंट से ट्रेन ने मज़ीद जो है ना फासला कुछ तय करना, तो हमने ये S1 तो उसका था ये 800, S2 हमने बताना था, तो S2 के लिहाज से ये VI बनती है और ये VF। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, इसमें वैल्यूज पुट की और ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 7 वो आप लोगों ने खुद करना है, वो आप लोगों का होमवर्क है। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।